हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पृथ्वीराज एंड वेलकम टू अराइज एकेडमी। तो देखो, हम बात करते हैं एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है ना। पिछली क्लास में 15 तक हो गया था, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। देखो, क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 3y इक्वल टू 10। ठीक है ना। तो देखो ध्यान से हमें मतलब ऐसा एक लाइन ड्रॉ करना है, ऐसा एक लाइन फाइंड करना है, उसका इक्वेशन बताना है जो कि एक्स एक्सिस के क्या हो, लाइन पैरेलल हो। ठीक है ना। और इन दो इक्वेशन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, मतलब इन दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। ठीक है। तो जो लाइन होगा, ध्यान दो, याद करो पिछली क्लास में बताए थे, पिछले क्लास में u इज इक्वल टू 0 एंड v इक्वल टू 0, ऐसा टू इंटरसेक्टिंग लाइन हुआ करता था। फिर उससे एक जो लाइन पास होता है उसको क्या बोलते हैं, फैमिली ऑफ लाइन बोलते हैं, तो उस तरह का। ठीक है ना। तो जो इक्वेशन होगा उसको ऐसे हम रिज्यूम कर सकते हैं क्या, लेट बी द इक्वेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसको थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं u और इसको थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं v। ध्यान देना है यहाँ पे। ठीक है ना। इसको मानते हैं u, इसको मानते हैं v, तो क्या होगा u प्लस के वी इक्वल टू 0, यानी कि इक्वेशन ऑफ लाइन जो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है वो क्या हो जाएगा, u हमारे पास x प्लस वाई माइनस 2 प्लस के इंटू 4x प्लस 3y, इसको उधर भेज तो क्या हो जाएगा -10 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन। ठीक है ना। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन which passing through the point of intersection of these two lines x plus y minus 2 equal to 0 and 4x plus 3y is equal to 10। क्लियर है। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये जो लाइन फाइंड किए ना, जो दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, उस वो जो लाइन है ना वो किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। मतलब एक चीज ध्यान देना, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब क्या होगा, इसका जो स्लोप होगा वो क्या होना चाहिए बताओ, इसका स्लोप जो होगा 0 के बराबर होगा, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन तो। ठीक है ना। यानी कि चलो पहले इसको तरीके से लिख देते हैं अच्छे से। क्या होगा ये x के इंटू 4x, यानी कि 1 प्लस 4k इंटू एक्स। यहां से एक्चुअली यहां पर हम क्या कर रहे हैं, तुम्हें समझ में आ रहा है क्या किए, देखो ध्यान से, एक मिनट को बताते हैं फिर से। एक्चुअली हम क्या किए यहाँ पे ना कि इसको सबको मल्टीप्लाई करके अलग अलग लिख दिए। मतलब देखो जैसे ऐसे x प्लस वाई माइनस 2, ये क्या होगा प्लस 4kx प्लस 3ky माइनस 10k इक्वल टू 0। क्लियर है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ये x और ये x दिख रहा है क्या, कॉमन ले, x कॉमन ले लो। तो जैसे हम x कॉमन लिए तो यहां बचेगा 1, यहां बचेगा 4k। देखो, और क्या, यहां से y कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1 और यहां बचेगा 3k। देख लो। ओके। उसके बाद फिर क्या बचा, ये -2, ये -10, यानी कि -2 माइनस 10k इक्वल टू 0। यानी कि ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन दिस एंड दिस। ओके। और अब देखो, अब इसका स्लोप जो होगा, अब बोल रहे कि ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अगर ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मतलब इस लाइन का भी स्लोप क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसका स्लोप क्या होगा, ध्यान दो यहाँ पे, इसका जो स्लोप होगा क्या होगा, माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है 1 प्लस 4k अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, यानी कि ये क्या कर दो 0 के बराबर कर दो। तो देखो यहां से इसको भी उधर भेज दो तो ठीक है। तो ये क्या बचेगा -1 प्लस, यहाँ पे लिख रहे हैं ध्यान देना, 4k इक्वल टू 0, यानी कि इसको भी कर दो तो ये 1 प्लस डायरेक्टली 4k इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम 0। तो 4k क्या हो जाएगा यहाँ पे -1, तो k क्या हो जाएगा -1/4, k क्या हो जाएगा -1/4। अब इस k का वैल्यू इस इक्वेशन में रख दो, इसको मान लो थोड़ी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है ना। क्या करना है, पुट k इक्वल टू -1/4 इन इक्वेशन नंबर 1।
तो जैसे ही रखो देखो क्या मिलेगा, एक्स इंटू वन प्लस फोर के, ध्यान दो यहाँ पे, एक्स इंटू वन प्लस फोर के क्या है, -1/4। उसके बाद वाई इंटू वन प्लस थ्री के, 1+3 इंटू -1/4 -2 -10 इंटू -1/4 = 0। क्लियर है? चलो अब इसको देखो, ये 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि अंदर बचेगा क्या होगा, देखो यहाँ पे ये +1 ये -1 प्लस वाई इंटू ये क्या होगा 1 -3/4 -2, ये -10 -1 क्या होगा +10/4 = 0। क्लियर है? ये क्या हो जाएगा, पूरा क्वांटिटी 0 हो जाएगा। ये क्या होगा 4 -1 बाई सॉरी 1 -3/4 क्या होगा, ये 1/4 होगा, यानी कि y/4। अच्छा ये क्या होगा 10/4 -2, यानी कि ये होगा तुम्हारा 10 -8/4 = 0। यानी कि देखो 4 सेम है सब कुछ, तो क्या हो जाएगा 10 - 2 कितना होगा, 10 - 8 2, y + 2/4 = 0। इसको उधर भेज दो तो y + 2 = 0। दिस इज द required equation of line that passes through the point of intersection of line this and this line is also parallel to x axis, y is equal to -2 हम लिख सकते हैं इसको। समझ में आ रही बात? आराम से इसको लिखो, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जल्दी करो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। देखो 17 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन x + y - 2 = 0 and 2x - 3y + 4 = 0 and making intercept 3 on x axis। मतलब उसका x इंटरसेप्ट जो भी लाइन होगा उसका x इंटरसेप्ट कितना दे रखा है, x इंटरसेप्ट 3 के बराबर दिया हुआ है। ठीक है ना? अब यहाँ पर देखो ध्यान से, तो जो रिक्वायर्ड लाइन रहेगा, सॉरी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, वो हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको क्या मान लो u मान लो, और इसको क्या मान लो v मान लो। थोड़ी देर के लिए इसको मान लो तुम u और थोड़ी देर के लिए इसको मान लो तुम v। तो हम क्या इक्वेशन ऑफ लाइन क्या लिख सकते हैं, जो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, यानी कि u + k × v = 0। यानी कि u क्या है, यहाँ पे u है x + y - 2 प्लस k इंटू 2x - 3y + 4 = 0। क्लियर है? यानी कि ये क्या हो जाएगा x + y - 2 प्लस 2kx - 3ky प्लस 4k = 0। क्लियर है? अब देखो यहाँ से x और ये x कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा 1 बचेगा और यहाँ पे बचेगा तुम्हारा 2k। यहाँ से y और यहाँ से y कॉमन लेते हैं हम, इनफैक्ट हाँ चलो y कॉमन ले लो तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ बचेगा -3k। दिख रहा है? यह -2 + 4k -2 + 4k = 0। ठीक है, अब बोल रहा है कि जो इक्वेशन आया है उसका जो x इंटरसेप्ट है ना वो क्या है, इस चलो देखते हो यहाँ पे इसका जो x इंटरसेप्ट है वो 3 के बराबर दे रखा है। यानी कि x इंटरसेप्ट 3 कब आएगा, बाई पुटिंग x इंटरसेप्ट मतलब बाई पुटिंग y = 0। अब इसमें y का वैल्यू 0 कर दो तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, x इंटरसेप्ट मिल जाएगा। तो जैसे यहाँ पर y 0 करोगे तो ध्यान दो यहाँ पे y 0 करोगे, चलो यहाँ पे करते हैं, y 0 करो तो क्या मिलेगा x इंटू 1 + 4k, सॉरी यहाँ पे 1 + 2k है, 1 + 2k। ठीक है ना? ओके, ये तो पूरा 0 हो गया। ये क्या हो जाएगा पूरा, y 0 करो तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और इसको उठा के इक्वल टू को साइड भेज दो तो क्या बन जाएगा 2 - 4k। तो यानी कि x = क्या है यार, 2 कॉमन ले लो यहाँ से तो क्या बनेगा 1 - 2k डिवाइडेड बाई 1 + 2k।
और ये किसके बराबर है, 3 के बराबर है, तो इसको चुपचाप 3 से इक्वेट कर दो। क्लियर है। अब देखो क्या मिलेगा, जैसे 3 से इक्वेट करोगे तो क्या होगा, 2 इंटू 1 2 माइनस 4 के इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 2 के, 3 इंटू 1 प्लस 2 के। ओके, अब देखो यहां से 2 माइनस 4 के इज इक्वल टू 3 प्लस 6 के। ओके, अब इसको कांस्टेंट को एक तरफ ले लो, वेरिएबल को दूसरे तरफ कर दो, तो ये -4 किधर आके क्या हो जाएगा 10 के, ये 2 माइनस 3 क्या होगा 2, ये 3 किधर हो जाएगा -3, ये 6 के प्लस 4 के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 10 के। तो 10 के इक्वल टू -1, तो के इक्वल टू क्या होगा -1/10। ठीक है, के इक्वल टू क्या हो गया -1/10। अब उस के का वैल्यू वहां से उठाओ और इसमें पुट कर दो, इस इक्वेशन में पुट करो, पुट के इक्वल टू -1/10। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जैसे ही रखोगे यहाँ पे तो क्या मिलेगा इक्वेशन जो हमें मिलेगा, देखो क्या मिलेगा इक्वेशन, x इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1/10 प्लस y इंटू 1 माइनस 3 इंटू -1/10, ओके, -2 प्लस 4 इंटू -1/10 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखो अंदर इसको सॉल्व करो तो तुम्हें क्या मिलेगा, 1 -2/10, 1 -2/10, ये प्लस और ये माइनस सॉरी ये प्लस से माइनस क्या होगा माइनस हो जाएगा, ध्यान दो यहाँ पे y। अब ये क्या हो जाएगा, ये -1 -3 क्या हो जाएगा 1 प्लस 3/10, ये -2 4 इंटू -1 क्या होगा -4/10 इक्वल टू 0। चलो यहाँ पे करते हैं क्योंकि थोड़ा ज़्यादा नीचे आ जाएगा। तो देखो 1 -2/10 क्या होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 8/10, यानी कि 8 इंटू x/10 हो जाएगा। ये क्या होगा 10 प्लस 3/10 कितना होगा 10 3 13, 13y/10 प्लस 13y/10। ओके, अब ये क्या होगा 10 -2 कितना -2 ऊपर -4/10 कितना होगा, ये -20 -4 -24/10, दिस इज -24/10 इक्वल टू 0। देखो 10 10 10 कॉमन आ गया, यानी कि अब इसको तुम ऐसे लिख सकते हो 8x प्लस 13y माइनस 24/10 इक्वल टू 0। 10 को उठाओ उधर भेज दो, तो देखो इक्वेशन क्या मिल गया, 8x प्लस 13y minus 24 equal to 0. This is the required equation of line that passes through the point of intersection of this line and making x intercept 3 on x axis. ये होगा इसका आंसर। क्लियर है, आराम से इसको लिखो, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जल्दी करो। हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि पिछला क्वेश्चन तुम लोग का हो गया होगा, ठीक है ना। तो 16 नंबर 17 नंबर हम डिस्कस कर लिए थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या बोल रहा है, इफ ए 4,3 b 0,0 एंड c 2,3 आर द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये सब ट्रायंगल एबीसी के वर्टाइसेस, ठीक है। तो हमें बताना है दैट फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीएसी। तो देखो सबसे पहले क्या करो, ट्रायंगल ड्रॉ कर लो एक आराम से, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये ए है, इसका कोऑर्डिनेट 4,3 दे दो, ठीक है ना। ये बी है, इसका कोऑर्डिनेट 0,0, ये सी है, इसका कोऑर्डिनेट 2,3 है, ठीक है। अब बताना है क्या कि जो एंगल बी ए सी का जो एंगल बाइसेक्टर है हमें उसका इक्वेशन फाइंड करना है। तो ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है ये, यानी कि ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और भाई एंगल बाइसेक्टर ये होता है ना, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, हाँ ठीक है। अब देखो मान लो ये जो पॉइंट है क्या है, वो डी के बराबर है, सपोज थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो अगर ए से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, किस पे ड्रॉ करेंगे, ऑब्वियस सी बात है अपोजिट साइड बीसी पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो एडी लाइन है ना, एडी लाइन जो है, मतलब जो पॉइंट डी है, पॉइंट डी जो है वो ये बीसी लाइन को ना
ए बी इज टू ए सी के रेशियो में डिवाइड करेगा, मतलब इंटरनली, मतलब बीसी जो लाइन है ना, बीसी को पॉइंट डी, ये लाइन का जो लेंथ है और ये लाइन का जो लेंथ है, इन दोनों लाइन के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है। मतलब लिख सकते हैं पॉइंट डी डिवाइड्स BC इन द रेशियो, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसको लिखना और याद रखना, ठीक है। इन द रेशियो ए बी इज टू ए सी, ए बी इज टू ए सी, और ये कैसा रहेगा, ये रहेगा इंटरनली, ए बी इज टू ए सी इंटरनली। सेक्शन फॉर्मूला में हम बताए थे इंटरनल डिवीजन क्या होता है, एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है, समझ आ रही बात ना। यानी कि अब देखो यहां से हम अगर ए बी का लेंथ फाइंड करें, ए बी का लेंथ, तो हमें क्या मिलेगा, ए बी लेंथ 4 माइनस 0 का स्क्वायर कितना 16 प्लस 3 माइनस 0 का स्क्वायर कितना 9, यानी कि ए बी लेंथ क्या मिल गया 5। एसी लेंथ की बात करते, एसी लेंथ क्या होगा 4 माइनस 2 का स्क्वायर, अरे सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला, x1 x मान लो x1 y1, इसको मान लो x2 y2, तो क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर या x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का होल रूट, ठीक है ना, प्लस करके x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का होल रूट ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एसी क्या होगा, इसको x1 मान लो y1, x2 y2, या इसको x2 y2, इसको x1 y1 मान लो, तो क्या होगा 4 माइनस 2 कितना होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, क्लियर है, प्लस 3 माइनस 3 कितना होगा 0, यानी कि क्या आएगा 2 आएगा। यानी कि ये जो पॉइंट है एंगल बाइसेक्टर ए से ड्रॉ किए बीसी डी पे, बीसी पे जो पॉइंट डी है वो बीसी को एसी ए बी इज टू एसी के रेशियो में, यानी कि 5 इज टू 2 के रेशियो में क्या करेगा, डिवाइड करेगा इंटरनली, ठीक है ना, क्लियर है। यानी कि अब पॉइंट डी देखो, पॉइंट डी फाइंड करो, तो पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट हम फाइंड कर सकते हैं क्या, बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, जस्ट लाइक देखो ध्यान से, ये एक कोऑर्डिनेट है 2,3, बीसी को थोड़ा सा हम अलग तरीके से अलग यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना, और ये बी है 0,0, और ये है पॉइंट डी जो कि 5:2 के रेशियो में, याद करो m:n, तो क्या करते थे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा 5 into 2 प्लस 2 into 0, यानी कि m:n, यानी कि nx2 प्लस nx1, 2 into 0 अपॉन 5 प्लस 2, कॉमा, ये तो हो गया एक्स कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट 5 into 3 प्लस 5 into 3 प्लस 2 into 0 अपॉन 5 प्लस 2, यानी कि क्या हो गया 5 into 2 कितना 10 अपॉन 7, कॉमा ये कितना हो जाएगा 15 अपॉन 7। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी, ये डी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, देखो ठीक है ना। अब डी का पॉइंट हमें मिल गया, ध्यान दो, डी का पॉइंट मिल गया, तो हमें क्या फाइंड करना है, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीएससी, यानी कि हो गया बाइसेक्टर, यानी कि एडी का हम इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। डी पॉइंट हमें क्या मिल गया, डी पॉइंट मिला 10/7, कॉमा 15 अपॉन 7, ठीक है ना। तो इक्वेशन ऑफ एडी, चलो यहां पे लिखते हैं हम, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर एडी, एडी क्या है यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर है, बीएससी को जो बाइसेक्ट कर रहा है, तो उसका इक्वेशन लिखो ध्यान से, क्या होगा, थोड़ा देर लिख लीजिए इसको, मान लो x1 पॉइंट, चलो पॉइंट भी लिख लेते हैं यहाँ पे। पॉइंट क्या क्या हमारे पास, ए का जो कोऑर्डिनेट है वो है 4,3 और डी का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है 10/7, कॉमा 15 अपॉन 7। इसको मान लो x1 y1, इसको मान लो x2 y2, थोड़ी देर के लिए x1 y1, ये x2 y2, सिंपल इक्वेशन लिखो, क्या होगा y माइनस y1 कितना है 3 इज इक्वल टू y2 माइनस y2 कितना है 15 अपॉन 7 माइनस 3 अपॉन x2 कितना है 10 अपॉन 7 माइनस 4 इंटू x माइनस x1 कितना है 4, क्लियर है, ध्यान दो यहाँ पे।
तो y माइनस 3 इज इक्वल टू, अब ये क्या होगा 15 माइनस 21/7 हो जाएगा ना ये, तो 15 माइनस 21/7 यानी कितना होगा ये -6/7 अपॉन 10 माइनस 28, यानी कि ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 28 माइनस 10 कितना कितना होगा -18, 28 माइनस 28 प्लस 10 कितना होगा -18/7 इंटू x माइनस 4। ये देखो 7 से 7 खत्म, ये माइनस से माइनस खत्म, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर क्या बचा देखो ध्यान से, y माइनस 3 इज इक्वल टू, ये क्या बचा 6/18, तो 6/18 को ये भी 3 बार कट कर देगा, तो हम लिख सकते हैं क्या 1/3 इंटू एक्स माइनस 4। देखो ध्यान से लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल। इसको इधर भेज दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या लिखा हुआ है ये 3y माइनस 9 इज इक्वल टू एक्स माइनस 4, यानी कि इसको उधर लाओ इसको उधर ले जाओ, तो क्या लिखा हुआ है 3y को उधर भेज दो और -4 को उधर भेज दो, या ऐसा करो सबको उठा के उधर भेज दो, तो क्या लिखा हुआ है ये x माइनस 3y प्लस 3y माइनस 3y हो जाएगा, ये -9 हो जाएगा, क्या होगा +9 हो जाएगा, +9 माइनस 4 क्या होगा +9 माइनस 4 प्लस 5 इक्वल टू 0, यानी दिस इज द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, सॉरी दिस इज द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर BAC। BAC का एंगल बाइसेक्टर का ये इक्वेशन हो जाएगा। देखो x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे डिवाइड ध्यान रखना कि जिस एंगल को डिवाइड कर रहा है, जैसे मान लो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो इस एंगल ये एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है ये लाइन, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि ये जिस पॉइंट पे लाई करेगा ना, उस पॉइंट को ये इस साइड के और इस साइड के रेशियो में डिवाइड करेगा, यानी कि इस साइड को यहाँ रखना है और इस साइड को यहाँ रखना है, यानी कि 5:2 के रेशियो में डिवाइड करेगा। वही अगर मान लो यहां से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते इस पॉइंट पे, ठीक है ना, तो ये पॉइंट जो था इस लाइन को, इस लाइन का जो लेंथ था वो और इस लाइन का जो लेंथ था वो, मतलब उतना के रेशियो में डिवाइड करता। क्लियर है, इसको जल्दी करो फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जल्दी करो। ठीक है, तो हो गया वो क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है क्वेश्चन 19 बोल रहा है कि D-1, 8 E4, -2 एंड F-5, -3 आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स BC, CA एंड AB ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है ना, ट्रायंगल ABC का साइड का BC, CA, AB साइड्स का मिड पॉइंट, मतलब मिड पॉइंट ये दिया हुआ है, ठीक है। और बोल रहा है कि तुम्हें बताओ कि उनके साइड्स का इक्वेशन क्या होगा, मतलब ABC का जो भी साइड्स है उनके तीनों साइड्स का इक्वेशन क्या होगा, और लास्ट में कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। देखो सर्कम सेंटर की बात करें तो ये हम बहुत बार बता चुके हैं। सर्कम सेंटर क्या होता है, साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को बोलते हैं सर्कम सेंटर। अगर तीनों साइड पता, साइड तीनों वर्टिसेस पता चल जाए, ठीक है ना, और मिड पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट पता रहेगा, तो सर्कम सेंटर इजिली हम फाइंड कर सकते हैं। पहले ये करते हैं, फिर ये तुम खुद से ट्राई करना। देखो पहले तो क्या करो, ट्रायंगल एक ड्रॉ कर लो चुपचाप। तो जैसे हम ट्रायंगल ड्रॉ करें तो देखो ध्यान से, यहाँ पे इसको मान लो A, B और ये C। अब देखो BC का ये BC का मिड पॉइंट क्या है -1, 8। इसको नाम दे दो D, इसका है -1, 8, ठीक है, ओके। CA का है, देखो ये CA लाइन का मिड पॉइंट क्या है 4, -2 E पे। मान लो कोई पॉइंट E है जिसपे इसका है 4, -2, ठीक है। उसके बाद AB का मिड पॉइंट क्या है F। AB का मिड पॉइंट देखो यहाँ पे F दिख रहा है, इसका कोऑर्डिनेट है तुम्हारा -5, -3, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये सब मिड पॉइंट को ऐड कर दो, सारे मिड पॉइंट को आपस में क्या कर दो, जोड़ दो। ध्यान देना यहाँ पे। अब हमें इस ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट पता चल जाए तो हमारा काम बन जाएगा क्या, थोड़ा देर के लिए। चलो A को हम मान लेते हैं x1, y1, C को मानते हैं हम x3, y3, B को मानते हैं हम x2, y2, ओके, ठीक है। अब यहां पर चलो अब A का कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं।
ठीक है ना। अब ए का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे, तो आसान है, तुम्हें दिख रहा है क्या, ए एफ डी ई, एक पैरेललोग्राम, क्या इन पैरेललोग्राम ए एफ डी, ध्यान दो, इन पैरेललोग्राम ए एफ डी ई, ए एफ डी ई पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में एक चीज क्या होता है कि इनके जो एंगल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या सॉरी डायगोनल का जो मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है ना, वो सेम होता है। समझ में बात ना, इनके डायगोनल्स का मिड पॉइंट जो होता है क्या होता है, सेम होता है। मतलब बोल सकते हैं, चलो एक में लिख रहे हैं, सब में नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल आर सेम। समझ में आ रही बात ना। यानी कि देखो, एक डायगोनल है क्या, एफ ई, दिख रहा है एफ ई डायगोनल, एक डायगोनल है एफ ई, ठीक है ना, और एक डायगोनल है डी ए, देखो ध्यान से, ठीक है ना। तो इनका जो मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो ध्यान दो यहाँ पे, एफ ई का जो मिड पॉइंट होगा, एफ ई का जो मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट ऑफ एफ ई, एफ ई का मिड पॉइंट क्या होगा, एफ ई का मिड पॉइंट क्या होगा, -5 + 4 कितना होगा, -1 डिवाइड बाई 2 कॉमा -3 - 2 कितना, -5 बाई 2। यानी कि अब देखो ध्यान से, ये जो कोऑर्डिनेट आया मिड पॉइंट कितना आया, -1 बाई 2 कॉमा -5/2। ये जो कोऑर्डिनेट है ना मिड पॉइंट का एफी का, यही कोऑर्डिनेट एडी के भी मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट यही होगा। समझ में आ रही बात ना, एडी का भी जो मिड पॉइंट है ना, उसका भी कोऑर्डिनेट क्या होगा, यही होगा, क्योंकि डायगोनल का जो मिड पॉइंट होता है पैरेललोग्राम में क्या होता है, सेम होता है। क्लियर है ना। तो चलो मिड पॉइंट ऑफ एडी फाइंड करते हैं। मिड पॉइंट ऑफ एडी फाइंड करते हैं। अच्छा, मिड पॉइंट ऑफ एडी तो दिया हुआ है, देखो कि दोनों का सेम होगा, तो कैसे फाइंड करेंगे एडी का मिड पॉइंट, ध्यान दो यहाँ पे, -1 + x1, x1 -1 बाई, सॉरी कहाँ गया -1, सॉरी, x1 -1/2 वो किसके बराबर होगा, -1/2 के बराबर आएगा। और दूसरा y1 + 8, y1 + 8/2 किसके बराबर आएगा, वो -5/2 के बराबर आएगा। तो देखो यहां से x1 क्या आएगा, ये देखो 2 से 2 खत्म, दिख रहा है क्या, 2 से 2 यहां से खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो x1 क्या मिला, यहां से x1 मिल गया हमें, x1 मिल गया, x1 - 1 = -1, यानी कि x1 मिल जाएगा 0। देखो ध्यान से, x1 क्या मिल गया, 0 मिल गया x1, ठीक है। और चलो y1 फाइंड करते हैं, ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो y1 ये +8 को उधर भेज दो, तो y1 क्या हो जाएगा, -5 - 8 यानी कि -13, यानी कि 0,13, यानी कि क्या हो गया, 0, -13, एक कोऑर्डिनेट मिल गया। ओके, इन द सेम वे ध्यान दो, इधर ध्यान दो, एक पैरेललोग्राम दिख रहा है तुमको, इन पैरेललोग्राम BFED, या ऐसे बोलो EDBF, EDBF पैरेललोग्राम EDBF में, अब ये जो डायगोनल है इसका मिड पॉइंट और ये डायगोनल इसका मिड पॉइंट आपस में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्योंकि पैरेललोग्राम है, मिड पॉइंट क्या होता है, दोनों डायगोनल का सेम होता है। तो चलो FD का मिड पॉइंट बात करें हम, मिड पॉइंट ऑफ FD क्या हो जाएगा, FD का मिड पॉइंट, -5 - 1 कितना होगा, -6/2 कितना होगा, -3। अरे मिड पॉइंट सिंपल x1 + x2/2 होता है ना, अब ये तो पता ही चल रहा होगा। यानी कि x का कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मिल गया, y कोऑर्डिनेट देखो -3 + 5, सॉरी -3 + 8 कितना, 5/2 कितना होगा, 5/2,
ठीक है, ये एफडी का मिड पॉइंट मिल गया। अब एफडी का जो मिड पॉइंट मिल गया तो वो पॉइंट किसका होगा, बीएफ का भी वही मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट ऑफ बीएफ फाइंड करते हैं यहाँ पे। मिड पॉइंट ऑफ बीएफ फाइंड करते थे। बीएफ का मिड पॉइंट क्या होगा, बीएफ का मिड पॉइंट होगा तुम्हारा x2 प्लस 4, x2 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, वो किसके बराबर होगा, -3 के बराबर होगा। क्लियर है ना। ओके, ये तो था इसका एक्स कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करोगे, y2 प्लस -2 यानी कि y2 माइनस 2/2। देखो y2 माइनस 2/2 ये किसके बराबर होगा, 5/2 के बराबर। ये 2 से 2 खत्म, यानी कि y2 क्या मिल गया, -2 क्या हो जाएगा, +2 +2 + 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। y2 आ गया 7। यहां से x2 फाइंड करो, क्या होगा, ये उधर जाके x2 प्लस 4 यानी कि क्या हो जाएगा -6। तो x2 क्या हो जाएगा, -4 + 4 जाके -4 -4 -6 कितना, -10, यानी कि -10,7, यानी कि ये क्या आ गया, -10,7। ठीक है, -10,7। ओके, अब बारी है x3y3 की। तो x3y3 में ध्यान दो, ये कौन सा पैरेललोग्राम बनाएगा, FECD। ध्यान दो यहाँ पे, पैरेललोग्राम FECD में दोनों डायगोनल का जो पॉइंट होगा, देखो एक ये डायगोनल दिख रहा है क्या, और एक ये डायगोनल, इनका जो मतलब मिड पॉइंट का जो डायगोनल का मिड पॉइंट क्या होगा, दोनों का सेम होगा। ठीक है ना। तो अब ध्यान दो, ईडी का मिड पॉइंट फाइंड कर सकते हैं सेम टू सेम, एफसी का भी वही मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट ऑफ ईडी, तो देखो यहां से मिड पॉइंट ऑफ ईडी क्या होगा, ईडी का मिड पॉइंट 4 + -1 यानी कि 4 - 1 डिवाइड बाई 2 कितना होगा, 4 - 1 3 डिवाइड बाई 2 कितना, 3/2। ठीक है ना। इसके बाद -2 + 8 कितना, 6 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, अब चलो एफसी का मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। मिड पॉइंट ऑफ एफसी, अब एफसी का जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा, x3 - 5/2 क्या होगा, ध्यान दो x3 - 5/2 और किसके बराबर है, 3/2 के बराबर। 2 से 2 खत्म, यानी कि यहां से x3 क्या आएगा, ये -5 उधर आके +5 हो जाए, यानी कि ये क्या होगा, 8 के बराबर होगा। देखो x3 जो है, चलो यहाँ पे करते हैं, सॉरी, ये 2 2 कैंसिल, यानी कि यहां से x3 जो होगा क्या होगा, 8 के बराबर होगा। ठीक है, ये तो था x3 x कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट का, सॉरी इस व्हाट इज सी का मिड पॉइंट आ गया। ठीक है, x कोऑर्डिनेट आ गया। अब y कैसे फाइंड करेंगे, -3 + y3 क्या होगा, -3 + y3 डिवाइड बाई 2, -3 + y3 डिवाइड बाई 2 वो किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। यानी कि -3 + y3 ये कितना होगा, 6, तो y3 क्या होगा, 9। यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट है, ये जो कोऑर्डिनेट है क्या मिल गया, 8,9। अब देखो ध्यान से, अब बोल रहा है कि इक्वेशन ऑफ, अब क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ साइड्स। चलो ए बी, पहले ए बी साइड का इक्वेशन फाइंड करते हैं, यहां पे कर रहे हैं। ठीक है ना। देखो ये इधर का पोर्शन पूरा कहां से, यहां से यहां तक पूरा इसका है, ये पूरा इसका है, और ये पूरा इसका है, यानी कि तीनों वर्टाइसेस का। ठीक है ना। तो इक्वेशन ऑफ ए बी चलो यहां से फाइंड करते हैं। देखो इक्वेशन ऑफ ए बी, तो ए बी का इक्वेशन फाइंड करें हम। सबसे पहले ए बी, ए कोऑर्डिनेट क्या है, 0, -3, ए का कोऑर्डिनेट क्या है, 0, -13, बी का कोऑर्डिनेट क्या है, -10, -7, -10, -7,
इसको मान लो x1, इसको मान लो y1, इसको मान लो x2, इसको मान लो y2। तो इक्वेशन क्या होगा, y माइनस y1 यानी कि y माइनस ऑफ -13 इज इक्वल टू y2 माइनस 1, y2 कितना है 7 माइनस ऑफ -13 अपॉन x2 कितना है -10 -0 इंटू x माइनस x1 कितना है 0। ठीक है ना। तो देखो ध्यान से क्या होगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, यानी कि y प्लस 13 इज इक्वल टू ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, 13 साथ कितना होगा 20 डिवाइड बाई -10 इंटू एक्स, यानी कि ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा, ये माइनस ऊपर चल जाएगा तो ये -2 हो जाएगा। दिख रहा है क्या, -2 बचेगा। यानी कि इक्वेशन क्या होगा y प्लस 13 इज इक्वल टू -2x, सबको उधर भेज दो, 2x प्लस वाई प्लस 13 इक्वल टू 0। ये किसका इक्वेशन है, ए बी का। समझ में आया, इक्वेशन है ए बी 2x प्लस वाई प्लस 13 इक्वल टू 0। उसके बाद हम बात करें अच्छा ये मिड पॉइंट का जो पैरेललोग्राम का था ये सब लिख लिए तुम लोग क्या, ठीक है ना। आराम से वीडियो पॉज करो, ये सब लिख लो, फिर बाकी के इक्वेशन के यहाँ का हम बात करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम ए बी बी सी सी ए इक्वेशन का बात करेंगे। जल्दी करो, इसको आराम से लिखो जल्दी, ठीक है ना। तो देखो इक्वेशन ऑफ ए बी ये है, उसके बाद किसका इक्वेशन लिखना है, ए बी के बाद चलो लिखते हैं इक्वेशन ऑफ बी सी। इक्वेशन ऑफ बी सी, बी कोऑर्डिनेट कितना है, बी है -10,7 -10,7 एंड सी कोऑर्डिनेट कितना है 8,9। सी है हमारे पास 8,9। ओके, अब बीसी का इक्वेशन लिखो, इसको मान लो x1, इसको मान लो y1, इसको मान लो x2, इसको मान लो y2, ठीक है ना। तो क्या होगा y माइनस y1 यानी कि y माइनस 7 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 यानी कि 9 माइनस 7 अपॉन x2 कितना है 8 माइनस x1 यानी कि -10 इंटू x माइनस x1 कितना है -10। ठीक है, ओके। अब कैलकुलेशन मिस्टेक एक बार देख लेना, सब ठीक है। क्या होगा ये 9 माइनस 7 कितना होगा -2, सॉरी 2, 9 माइनस 7 2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 8 और 10 कितना होगा 18 इंटू एक्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा +10, यानी कि कितना बार 9 बार में कट कर देगा, यानी कि ये लिखा है 1/9, दिख रहा है क्या। फिर ये 9 को उधर भेज दो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 इंटू वाई कितना हो जाएगा 9y, 9 इंटू 7 कितना होगा 63, 9 7 जा 63, ठीक है ना। इधर क्या बचेगा x प्लस 10, अब सबको उधर भेज दो तो क्या होगा x माइनस 9y, ये +6 -63 जाके उधर क्या होगा +63, +63 + 10 कितना होगा प्लस का 73 इक्वल टू 0। ये किसका इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ BC, ठीक है ना। उसके बाद करें इक्वेशन ऑफ AC, इक्वेशन ऑफ AC। अब AC का इक्वेशन क्या होगा, सिंपल देख लो, ए कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 0, -13, सी कोऑर्डिनेट कितना है 8,9, इसको मान लो x1, इसको मान लो y1, इसको मान लो x2, इसको मान लो y2। तो चलो इसका इक्वेशन लिखते हैं जल्दी से। क्या होगा इसका इक्वेशन y माइनस y1 यानी कि माइनस ऑफ -13 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 9 माइनस ऑफ -13 अपॉन x2 माइनस x1 8 माइनस 0 इंटू x माइनस x1 कितना है 0। यानी कि देखो यहाँ पे लिखते हैं, ये तो अलग हो गया देखो, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा y माइनस प्लस कितना हो जाएगा 13, y प्लस 13 इज इक्वल टू ये 13 9, ये प्लस माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 13 9 कितना होगा 22, 13 22 होगा ना, 13 7 20 2 बाई 60 22 अपॉन 8 - 0 कितना होगा 8 इंटू एक्स 11 टाइम्स ये 4 टाइम्स, 4 को उधर भेज दो कितना हो जाएगा 4y प्लस 13 4 जा कितना 52 इज इक्वल टू 11x, सबको उधर भेज दो तो क्या होगा 11x माइनस
4y minus 52 equal to 0. This is the equation of AC. This is the equation of BC and this is the equation of AB. ठीक है ना, AB BC सबका इक्वेशन आ गया। इसको जल्दी करो, फिर सरकम सेंटर की थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है ना। जल्दी करो इसको, जल्दी करो। ठीक है, हो गया ये। अब है कोऑर्डिनेट ऑफ सरकम सेंटर। अब देखो हमें ट्रायंगल पता है, ट्रायंगल का ध्यान दो, इधर तीनों वर्टाइसेस पता है, 0, -13, बी क्या हो जाएगा -10, 7, सी क्या हो जाएगा 8, 9, ठीक है ना। और इनके मिड पॉइंट का भी हमको पता है, एफ कितना होगा -5, -3, ये कितना है ई कितना 4, -2, ये कितना है डी -1, -8। अब देखो सरकम सेंटर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो क्या, सरकम सेंटर होता क्या है पहले, मतलब साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखो, यानी कि ये मिड पॉइंट ही होगी, ऑब्वियस सी बात है। इसका ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये क्या होगा, ये इसका मिड पॉइंट होगा देखो, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये, तो ये इसका मिड पॉइंट होगा, ठीक है ना। देखो ये मान लो पॉइंट सी है, ठीक है ना, सी डी का इक्वेशन फाइंड करो और सीई का इक्वेशन फाइंड करो, दो इक्वेशन आएगा, ठीक है ना। एक्स वाई में दो वेरिएबल, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल टाइप का सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। कि देखो हमें पॉइंट पता है, स्लोप पता है, स्लोप कैसे, बीसी का स्लोप फाइंड करके रेसिप्रोकल करके माइनस कर दो तो इस लाइन का स्लोप आ जाएगा, इसका इक्वेशन आ जाएगा। अरे ये सब कल बताए हैं पूरा, अगर नहीं समझ में आ रहा तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट है, बस खाली ये वर्टाइसेस अलग अलग है। समझ में आ रही बात, आंसर आ जाएगा। उम्मीद करें तुम ये क्वेश्चन खुद से करो, ठीक है ना। सरकम सेंटर सिंपल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, सॉरी साइड्स ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लो, तुम्हें सरकम सेंटर का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो चलो आज का वीडियो यहीं पे रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगले क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।